हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट फॉरम में। अब एक महीने शेष बचे हैं। अगले 24 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आज जनवरी का 24वां तारीख है। हम लोग रिवीजन को लेकर के स्टार्ट करेंगे संस्कृत विषय। संस्कृत जो उसको देववाणी बोला जाता है, सबसे प्राचीन लैंग्वेज है अर्थ की, और कहा जाए तो कंप्यूटर ने भी सबसे टेक्निकल लैंग्वेज संस्कृत को ही माना है। तो पहले देखते हैं संस्कृत शब्द की जो बनावट है, संरचना है। संस्कृत शब्द में आपका सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे सम उपसर्ग के साथ में क्री धातु लगी है और कत प्रत्यय लगा हुआ है। इन तीनों चीजों से मिलकर के ही हमारा संस्कृत बना हुआ है। संस्कृत में पाणिनि जी का नाम अग्रणी आता है कि पाणिनि जी ने संस्कृत में महर्षि सूत्रों की संरचना की और व्याकरण वहीं से स्टार्ट होता है हमारा। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत की स्टडी। रिवीजन क्लास मेनली होगा ये, क्योंकि अब समय हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है। तो कक्षा 10 के संस्कृत में जो आपके मंथली एग्जाम्स होते हैं, मंथली एग्जाम्स का मतलब जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं। आपको 30 नंबर मिलेंगे स्कूल से, जो 3 महीने टेस्ट लिया जाता है उसका। और आपके बाद जो 70 नंबर होता है वो आपका रिटर्न होगा, आपको लिखना होता है। इस 70 नंबर का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये तो मंथ वाइज आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पहले ही। जैसा आपका परफॉर्म होता है उस हिसाब से नंबर स्कूल के द्वारा एग्जाम ले करके आपको दे दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो मेन एग्जाम है, जो 70 नंबर का आएगा। तो 70 नंबर के एग्जाम में से दो पार्ट है, खंड क और खंड ख। खंड क आपके साहित्य का है। खंड क में साहित्य देखने को मिलेगा आपको, और साहित्य में भी 3 भाग आपको मिलेंगे। एक आपको गद्य मिलता है, एक पद्य मिलता है, और एक आपको आशु पाठ। आशु पाठ बोले तो कथान नाटक कॉमेडी जो है वो मिलेगा। इन तीनों को मिलाकर के हम 35 नंबर प्राप्त करेंगे। 35 नंबर यहां से प्राप्त करेंगे, और इन 35 नंबरों में भी 2 डिवीजन होंगे। 35 नंबर में से आप यहां से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव देखोगे, और आपके बचे हुए जो 25 नंबर है वो रिटर्न के होंगे। ये ऑब्जेक्टिव OMR सीट का होगा, और ये आपको रिटर्न यानी कि लिखने वाला होगा, ये सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे कि आप लिखोगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें व्याख्याएं करनी होंगी। तो ये खंड क के थे। खंड ख में आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले संस्कृत का व्याकरण आपको पढ़ने को मिलेगा। व्याकरण के अलावा आप अनुवाद के भी यहाँ पे जिक्र करेंगे, अनुवाद भी रहेगा यहाँ पे। और अनुवाद के साथ में रचना में आपको निबंध वगैरह लिखने की जरूरतें पड़ती है, वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होंगी। तो इन सब का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका 35 नंबर का ही है, और इस 35 में भी फिर से वही आपके 2 पार्ट होंगे। 35 नंबर में से जो आपके यहाँ पे 10 नंबर होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और बचे हुए जो आपके 2 नंबर 10 के बाद 25 नंबर जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे। आज हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि देखेंगे कि इसमें कितनी चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार दी गई हैं। सबके अलग अलग क्वेश्चन के हम जो मार्क्स होते हैं वो अभी सेटअप करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले गद्य की। तो संस्कृत में जो आपकी गद्य गरिमा है, इस गद्य गरिमा में से टोटल नंबर जो होंगे आपके वो आएंगे 11, यानी कि यहां से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। संस्कृत के गद्य गरिमा वाले किताब से आपके 11 अंक पूछे जाने हैं। इन 11 अंकों में जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले अगर हम पहला नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको एक गद्यांश दिया रहेगा। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश की व्याख्या करनी होगी। सबसे पहले आपको गद्यांश मिलेगा। गद्यांश की संख्या आपको 2 दी रहेगी। 2 गद्यांश होंगे, और आपको करना केवल 1 रहेगा। करना कितना रहेगा आपको? 1। यानी कि आपके पास गद्यांश होगा
उस गद्यांश की आपको व्याख्या करनी होगी और ये आपका 4 अंक का आएगा। 4 अंक की गद्यांश की आपको व्याख्या करनी होगी और याद रखिएगा ये जो व्याख्या होगी वो व्याख्या हिंदी में होगी, ये हिंदी व्याख्या होगी। इस बात से कंफ्यूज मत रहिएगा कि संस्कृत में व्याख्या करना है आपको, व्याख्या इसकी हिंदी में करनी है। पार्ट सेकंड की बात करें तो पाठ सारांश आता है। थोड़ा बोर्ड हमारा काम नहीं कर रहा। पाठ सारांश आता है और ये जो पाठ सारांश होता है ये भी हिंदी में ही होता है, हिंदी में रहेगा और इसका भी जो अंक है वो अंक 4 ही रहेगा, यानी कि ये भी 4 ही अंक का आता है। यानी कि जो हमारा पाठ सारांश है इस पाठ सारांश को भी हमें लिखना पड़ेगा हिंदी में और ये भी हमें कितना अंक देके जाएगा, 4 अंक। 4 अंक यहां से भी मिलेगा व्याख्या करने से आपको। इसके जो 3 नंबर होंगे ये आपके बहुविकल्पीय होंगे। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे और बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसमें 3 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 3 अंक आपका यहां पर आएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 11 अंक आएंगे गद्य गरिमा से। 11 अंक में से 4 अंक आपके गद्यांश की व्याख्या करने में से आएगा। पाठ सारांश के लिए आपको 3 पाठ का नाम दिया रहेगा, 3 पाठों में से एक का सारांश लिखना होगा आपको। 3 पाठों में से आप एक पाठ का सारांश यहाँ पे आप लिखेंगे और वो आपको 4 अंक देके जाएगा। कुल मिलाकर के गद्य गरिमा से हमें 11 अंक प्राप्त होंगे। बात करते हैं आगे कि जो हमारा पद्य प्यूसम है, पद्य प्यूसम से कितनी चीजें आएंगी, तो ये सर्वाधिक नंबर यहीं से आते हैं। पद्य प्यूसम से आपके 15 अंक आएंगे। 15 अंक में कौन कौन सी चीजें होंगी, तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ होगा आपका जो आपका एक श्लोक दिया रहेगा कोई या फिर काव्य दिया रहेगा, श्लोक ही लिख लेते हैं, बोर्ड थोड़ा परेशान कर रहा है हमको। श्लोक की हिंदी व्याख्या, श्लोक की हिंदी व्याख्या। जो श्लोक की हिंदी व्याख्या होगी ये आपको 4 नंबर की दी जाएगी। 4 अंक इसके लिए निर्धारित होंगे। 2 श्लोक होंगे ना, तो श्लोकों की संख्या 2 होगी, करना आपको 1 होगा। 2 में से 1, 2 में से 1 आपको करना होगा। ठीक, दिया 2 जाएगा, करना आपको 1 होगा। बात अगर सेकंड की करें, यहाँ पे श्लोक की हिंदी व्याख्या 4 अंक आपको मिलेगा। यहां से यहाँ पे एक सूक्त दी जाएगी, आपको सूक्त की व्याख्या करनी होगी। सूक्ति आपको 3 रहेगी, 3 में से 1 करना होगा, 3 में से 1। और ये व्याख्या भी हिंदी में ही होगी, कहीं से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको संस्कृत व्याख्या करनी है। ये व्याख्या भी आपकी हिंदी में ही होगी और ये आपको 3 अंक देगा, यानी कि इस क्वेश्चन से आपको 3 अंक अर्जित होंगे। अगले की अगर हम बात करें, संस्कृत पद्य प्यूसम में श्लोक हो गया आपका, सूक्ति हो गया। अब यहाँ पे अर्थ लिखने को आता है। श्लोक का अर्थ, व्याख्या अलग, अर्थ अलग। श्लोक का अर्थ लिखने को आएगा, श्लोक का अर्थ, और ये भी आपको ठीक ठाक 4 अंक देके जाएगा। इस श्लोक का अर्थ भी कितना अंक देके जाएगा, 4 अंक देके जाएगा। और यहाँ पे श्लोकों की संख्या होगी 2, 2 में से आपको 1 करना होगा। 2 आपको दिया जाएगा, उसमें से 1 करना होगा आपको। इस बात का याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस मिल रही हैं, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आप यही करेंगे तो आपको वहां से नंबर मिलेगा। फिक्स नंबर यहाँ पे नहीं है, 2 में से आपको चॉइसेस मिलेगी, आप कर सकते हैं। चौथा जो इसमें होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय मैंने आपको बताया कि टोटल 35 में से जो आपके साहित्य वाले भाग हैं उसमें से 10 बहुविकल्पी होंगे, 3 आपके गद्य से आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न यहां से टोटल मिलाकर के आपको पूछे जाएंगे, तो वो पूछे जाएंगे आपके 3 और वो 1-1 अंक के होंगे, तो 3 अंक आपको यहां से मिलेगा। तो अगर हम इन सभी नंबरों को ऐड करके देखें
तो आपको टोटल नंबर ये गेन कितना करा देते हैं, 15 करा देते हैं। आपके गद्य में से टोटल आपके 11 ही अंक थे, लेकिन यहाँ पे 4 अंक एक्स्ट्रा हैं, ये 15 नंबर का आपका आता है। अब हम बात करते हैं अगले अपने किताब की, जो आंसू पाठ है संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। कथा नाटक कौमुदी से चरित्र चित्रण लिखने को आता है। यहां से फर्स्ट जो है आपका, तो वो आता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण किसी पात्र का दिया जाएगा पूरे कथा नाटक कौमुदी में से, जहां पे भी आप स्टडी करेंगे, आगे चल के हम स्टडी करेंगे, और ये चरित्र चित्रण आपको 4 अंक देगा। 4 अंक से ज्यादा यहाँ पे नहीं मिलने वाले आपको। चरित्र चित्रण पात्र, इसमें से चरित्र चित्रण 3 नाम दिए जाएंगे, 3 नाम होंगे, और 3 नाम में से किसी एक का करना होगा। 3 नाम से एक कोई, 4 अंक आपको मिलेंगे। दूसरा, यहां से एक प्रश्न उत्तर आता है, प्रश्न उत्तर लिखने को आएगा यहाँ पे। वो प्रश्न उत्तर आएगा तो 2 ही अंक आपको देगा यहाँ पे। और इन 2 अंकों में से रहेगा क्वेश्चन कितना, 3 प्रश्न रहेंगे आपको। 3 प्रश्न से कोई एक, 3 प्रश्न से कोई एक करना होगा आपको, और वो आपको 2 अंक दे के जाएगा। 4 अंक यहाँ से मिलेंगे, 2 अंक यहाँ से मिलेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का यहाँ पे होगा। 3 प्रश्न होंगे, 3 चॉइस यहाँ पर भी होंगे, 3 नाम दिए जाएंगे चरित्र चित्रण करने के लिए। बात करते हैं अगले की, तो यहाँ पर भी बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ के बहुविकल्पीय प्रश्न में से 3 अंक आपको मिलेंगे। 3 अंक यहां से मिलेंगे आपको। तो अगर हम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें, तो एक चरित्र चित्रण करना है आपको 4 अंक का, एक प्रश्न उत्तर लिखना है, 3 प्रश्न में से कोई एक, और 2 अंक का रहेगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये उत्तर आपको हिंदी में नहीं लिखना, आप इसको आप संस्कृत में लिखोगे। ये संस्कृत में आपको आंसर लिखना, आंसर राइटिंग करनी होगी। ये तीनों नंबर अगर आप जोड़ लें तो आपको 4, 3, 7 और 2 9 अंक, यहाँ पे आपको 9 अंक यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपने देखा कि गद्य से आपको मिलते थे 11 अंक, आपको पद्य प्यूसम से मिलता था 15 अंक, और आपको मिलेगा नाटक कौमुदी से 9 अंक, और ये तीनों मिलाकर के आपके हो जाएंगे कितने अंक, 35 अंक हो जाएंगे। तो हम अगर बात करें तो साहित्य वाले भाग में इतनी ही चीजें थी। आपके 3 किताबें, 3 किताबों में से नंबर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गद्य 11, पद्य 15 और नाटक 9। आगे हम बात करते हैं आपके व्याकरण वाले पार्ट की, जो कि ये पूरे के पूरे नंबर आपको 35 मिलेंगे यहाँ से। और इस 35 में भी 2 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है। 35 में से जो आपके 10 नंबर होंगे वो विकल्प के वाले होंगे, 10 नंबर विकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। कुछ बोर्ड में समस्या, एक मिनट। हाँ, 10 नंबर आपके यहाँ पे विकल्प के होंगे। ये लगता है 35 में से 10 अंक आपके विकल्प के होंगे, 10 अंक विकल्प में, और आपके 25 अंक आपको रिटन यानी कि सब्जेक्ट विषय का होगा, लिखना होगा जिसको। ये 2 पार्ट में बटे रहेंगे आपके 35 अंक। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण वाले पार्ट में हम ध्यान से देखेंगे तो संस्कृत व्याकरण का जो पार्ट है हमारा, तो संस्कृत व्याकरण के पार्ट में पहला जो पार्ट है, सब ध्यान से सुनिएगा, ये 2-2 नंबर वाली सीरीज की बात होगी। अब सारे अंक 2-2 के होंगे, मल्टीपल होंगे। अब बात यह है कि पहला अंक आ रहा है, पहला सब्जेक्ट इसमें से वो होगा प्रत्याहार। प्रत्याहार निर्माण से क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव होगा।
और साथ में प्रत्याहार निर्माण के साथ में आपका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान तो जो कंठ, आपके गले में जो तालु है, ये सब उच्चारण स्थान, इनसे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसका अंक भी निर्धारित है, विकल्प में आएगा और ये 2 अंक का होगा, याद रखिएगा। प्रत्याहार निर्माण से उच्चारण स्थान, प्रत्याहार निर्माण महेश्वर सूत्र के बाद होता है, तो महेश्वर सूत्र ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएगा। दूसरा संधि की बात आएगी यहाँ पे, संधि ज्ञान। तो संधि ज्ञान में से आपको स्पेशल 2 संधियां पढ़नी है। एक आपकी हल संधि है, हल संधि, और हल संधि के साथ साथ आपको विसर्ग संधि भी पढ़नी है। इनके कुछ सूत्र आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन सूत्रों को आपको पढ़ना है, हल संधि और विसर्ग संधि। इसके भी 2 ही अंक आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाले, 2 अंक इसके होंगे। बात करें व्याकरण में तीसरे पार्ट की, तो वो होगा आपका शब्द रूप। शब्द रूप में आपको 3 प्रकार के शब्द रूप आपको पता होने चाहिए। एक पुल्लिंग, पुल्लिंग में डबल ल होता है, पुल्लिंग, और एक स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसक लिंग। ये 3 होंगे और यहां से भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी कितने अंक के होंगे, 2 ही अंक के होंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्राइटेरिया डिफाइन किया गया कि हाँ ये चीजें आपको दी गई हैं और वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि एक फिक्स आपको दिया जाएगा कि हाँ इसका आप याद करो, इसका याद करो, उसमें से आएगा। हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी मिलेंगे आपको। 3 ये हो गए, और इन तीनों के अलावा अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा आपसे पूछा जाएगा शब्द रूप हो गए, शब्द रूप के बाद में आपका धातु रूप आएगा। अगर हम धातु रूप के अंकों की बात करें तो अंक तो वही सिंपल, लेकिन यहाँ पे शब्द रूप में एक होता है परस्मय पद, एक आत्मनेय पद, स्पेशली परस्मय पद ज्यादा आता है, और आत्मनेय और परस्मय दोनों में जो चल पाए, यानी कि जो उभय होगा, उभय पद। जो हमारा दोनों रूपों में चलता है, उभय पद जिन्हें कहा जाएगा, वो भी एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। जो दोनों रूपों में चलता है वो कम ही आता है, परस्मय वाला ज्यादा आएगा, आत्मनेय वाला कम आएगा, और ये तीनों मिला करके पूछे जाएंगे तो आपको 2 अंक यहां से भी प्राप्त होंगे। ठीक, बात करते हैं 5वें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। धातु रूप के बाद में आपका जो समास होता है, समास, विग्रह और समास। समास में 3 समास आपको दिए गए हैं यहाँ पे। 3 समास में पहला अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका द्विगु समास है, दूसरा द्विगु समास। और तीसरे की बात करें तो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास। ठीक, 3 ये समास है। इन तीनों समासों से आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। यहां से भी आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, 2 ही अंक प्राप्त होंगे, 2 अंक यहां से भी थे। तो ये जो आपके प्रत्याहार निर्माण, संधि ज्ञान, शब्द रूप, धातु रूप और समास,
यहां से आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे ना, ये विकल्प वाले होंगे, विकल्प वाले। और विकल्प वाले क्वेश्चनों के जो नंबर हैं वो कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। तो व्याकरण में से इतना हिस्सा जो है वो विकल्प वाला होगा, जो आपको 10 नंबर देगा। हम बात करते हैं अगले। अगले में जहां से क्वेश्चन आएगा वो 5 हो गए थे, 6वां नंबर। अब यहां से रिटर्न स्टार्ट हो जाता है आपका। रिटर्न में क्या होगा? सबसे पहले जो कारक होंगे, कारक एवं विभक्ति परिचय, कारक एवं विभक्ति परिचय। कारक एवं विभक्ति जो परिचय है ना, इससे भी आपके 2 अंक मिलेंगे। कोई पद दिया रहेगा, इसमें होगा क्या? जैसे कि कोई पद दिया रहेगा, 3 पद दिए रहेंगे, 3 पदों में से एक्चुअली सेंटेंस रहेगा और रेखांकित किया रहेगा, और रेखांकित करके 3 होंगे। चॉइसेस आपको 3 दी जाएंगी, 3 में से एक के रेखांकित भाग, रेखांकित किया जाएगा वहां पे, रेखांकित जो पद होगा ना उसी का आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि कौन सी उसमें विभक्ति है, कौन सा उसमें कारक है। जो शब्द रूप आप याद करेंगे ना, उसी का जब उपयोग पढ़ेंगे तो ये चीजें मिल जाएंगी। यहां से आपके क्वेश्चन 2 अंक के मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन रहेगा, अंक मिलेगा 2, 3 में से 1 रहेगा। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 7वें क्वेश्चन में सेम ऐसे ही कंडीशन रहेगी, आपसे प्रत्यय पूछा जाएगा। प्रत्यय में भी आपको 2 ही अंक मिलने हैं। प्रत्यय में आपको कितने अंक मिलने हैं? 2 अंक। और इस प्रत्यय में भी आपको कम से कम 3 पद दिए रहेंगे, 3 पद में से एक का बताना होगा, एक का आपको बताना पड़ेगा। और यहां से भी आपको अंक कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। बात करते हैं 8वां। तो 8वां में आपको वाच्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। वाच्य परिवर्तन इंग्लिश में पैसिव वॉइस को कहा जाता है। तो वाच्य परिवर्तन में जो कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये जब चेंजिंग होती है, ये भी आपसे पूछी जाएगी। ये थोड़ा बड़ा होता है या फिर थोड़ा बाकी क्वेश्चन से डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। 3 अंक इसके हो गए। अब यहां तक तो बातें आपकी इसके व्याकरण से संबंधित थी, व्याकरण की आदि बातें होंगी, लेकिन इसके बाद में जो चीजें होगी वो अनुवाद की होगी। इन 3 अंकों के बाद में जो नवी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, वो नवी कंडीशन आपकी रचना वाले पार्ट से आएगा। रचना वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनुवाद आएगा। अनुवाद ये 8 के बाद ये 9वें नंबर का है। अनुवाद आएगा आपको। अनुवाद दिया ढेर सारा रहेगा, 5 रहेंगे, यानी कि आपको 5 में से 3 का अनुवाद करना होगा। और ये प्रत्येक 2 नंबर का होता है, तो 2 गुणते 3 आपके टोटल कितने अंक दे जाएंगे? 6 अंक दे जाएंगे आपको। अनुवाद की बात करते हैं। ये अनुवाद के बाद बात कर रहे हैं आपका, तो यहाँ पे निबंध लिखना होता है संस्कृत में। निबंध भी लिखना होगा, तो किस में लिखना होगा आपको? संस्कृत में लिखना होगा। वाच्य परिवर्तन में से 3 होंगे, 3 में से एक का वाच्य परिवर्तन आपको करना होगा। निबंध संस्कृत में होगा और ये 6 टॉपिक होंगे, 5 टॉपिक, 5 आपको शीर्षक दिए रहेंगे। 5 शीर्षक में से एक का लिखना है और 8 वाक्य का लिखना होता है। 8 सेंटेंस आपको लगाने होंगे, 8 वाक्य होंगे और ये आपको 8 अंक दे के जाएगा। इसमें कितने अंक मिलेंगे आपको? 8 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ये ध्यान दीजिएगा संस्कृत में होगा, हिंदी में निबंध लिखने की भूल ना करिएगा। 11 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग करने के लिए दिया जाता है।
वाक्य प्रयोग, और वाक्य प्रयोग संस्कृत में करना होगा आपको। वाक्य प्रयोग किस में करना होगा आपको? संस्कृत में करना होगा। वाक्य प्रयोग की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 पद दिए रहेंगे, 5 पद में से आपको 2 का करना होगा। और अगर नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1 2 नंबर का होता है, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर, तो टोटल 4 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, 4 अंक आपको मिलते हैं यहाँ से। तो 4 अंक ये और 8 अंक ये, 8 4 12 अंक, और 12 और 6 18 अंक यहाँ से मिलेंगे। 18 अंक के बाद ये जो नंबर आपके डिस्ट्रीब्यूट हैं देख लीजिए, 18 और 3 21, और 21 और 4 2 और 2 करके 25 नंबर के हो गए। ये सारी चीजें आपकी रिटर्न होंगी, कॉपी में होंगी। OMR शीट के लिए इसके पहले वाले पेज में हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पे कि यहाँ पे प्रत्याहार निर्माण, संधि ज्ञान, शब्द रूप और धातु रूप, और साथ में समास और समास से विग्रह की, समास के साथ में इसका विग्रह भी यहाँ पे याद रखिएगा। जो समास का हम लोग विग्रह करते हैं, ये विग्रह भी यहाँ पे शामिल होगा। तो इन सब चीजों को लेकर के हमारा टोटल कितना अंक हो गया यहाँ पे? 10, और इसके आगे वाले में टोटल, थोड़ा सा आप इंतजार करें तो हम थोड़ा पेज शुरुआत से एक बार रिकैप कर लेते हैं, चीजों को देख लेते हैं कहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया। ये रिवीजन बैच स्टार्ट होगा 26 जनवरी से। 26 जनवरी से शाम को 6 बजे से लाइव क्लासेस होंगी, क्लास 10th की भी, और क्लास 12th में भी इंग्लिश की और बायो क्लासेस होने वाली हैं। तो जो अभी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप गणतंत्र दिवस जो हमारा 26 तारीख को होने वाला है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव आना। तो आप लोग 6 बजे से जुड़ना ना भूलिएगा। आइए रिवाइज करते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति देखी हमने, नंबर देखा कि 3 नंबर इंटरनल मिलते हैं जो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। 70 नंबर आपको बोर्ड के एग्जाम में देने से मिलेंगे। 70 नंबर के अगर पार्टीशन की बात करें तो संस्कृत में 2 पार्ट होते हैं, एक खंड अ और खंड ब, या फिर खंड क खंड ख भी कह सकते हैं। ये साहित्य का होता है और इसमें मेनली व्याकरण वाले पार्ट होते हैं। तो इनके 35-35 नंबर डिवाइड होते हैं। इन 35 में भी 2 क्लासिफिकेशन मैंने बताया, यहाँ पर 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का, 10 नंबर सब्जेक्टिव का। सेम यहाँ पर भी कंडीशन है, इसके 35 में से 10 ऑब्जेक्टिव और 25 सब्जेक्टिव नंबर। अब यहाँ से गद्य पद्य और आशु पाठ यानी कि कौमुदी वाला 3 आपके किताब डिवाइड है। यहाँ पे किताब एक ही है, 3 अलग अलग पार्ट उसमें कर दिए गए, और उसी में आधा पार्ट व्याकरण वाले भाग का जिसमें अनुवाद रचना भी शामिल है। अगर हम बात करते हैं कि संस्कृत गद्य गरिमा में कौन कौन सी चीजें हैं, तो गद्यांश की व्याख्या 4 नंबर का मिलेंगे आपको करने के लिए, 4 मिलेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन दे रहेंगे, करना एक है, और दिए कितने रहेंगे आपके? 4 दिए रहेंगे। पाठ सारांश भी आपको दिए रहेंगे यहाँ पर 3 में से 1 का करना होगा, 3 पाठ सारांश में से 1 करना होगा, और विकल्प यहाँ से 3 क्वेश्चन के आएंगे। बात करते हैं पद्य प्यूसम के, तो पद्य प्यूसम में से 1 श्लोक की व्याख्या करनी होगी 4 अंक की, सूक्ति की व्याख्या करनी होगी 3 अंक की, और श्लोक का अर्थ लिखना होगा, वो भी 4 अंक का होगा। विकल्प यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बच्चा लोग, गलती हुई है, यहाँ पे 3 अंक नहीं होगा, ये आपका यहाँ से ये 4 अंक का पूछा जाता है। 4 4 8 और 4 12 और 3 15 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर हम आगे की बात करें तो संस्कृत पद्य प्यूसम के बाद में संस्कृत के आगे कथा नाटक कौमुदी की बात करते हैं। एक पेज एक्स्ट्रा जुड़ गया सर यहाँ पे, हाँ, इसकी बात करते हैं। तो कथा नाटक कौमुदी में चरित्रण आएगा 4 अंक का, और प्रश्नोत्तर आएगा 2 अंक का, और बहुविकल्प प्रश्न यहाँ से 3 होंगे। तो टोटल मिलाकर के यहाँ से भी आपका 9 अंक हो जाएंगे, 35। बात करते हैं आगे व्याकरण वाले पार्ट की, तो व्याकरण वाले पार्ट में ये जो 5 भाग हैं, प्रत्याहार निर्माण, संधि ज्ञान, शब्द रूप, धातु रूप और समास, यहाँ से विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं 10 अंक के। और इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ से लिखने वाले क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से होंगे, तो आपको कारक विभक्ति दे दिया जाएगा 3 पद, उसमें से रेखांकित करके पूछा जाएगा, इसमें कारक और विभक्ति बताइए, 2 अंक का आएगा। प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय 3 पद आपको दिए जाएंगे, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि किसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये 2 अंक का है, करना एक ही होता है। वाच्य परिवर्तन आपसे अगर पूछा जाए तो 3 दिया रहेगा, 1 करना होगा, ये 3 अंक का होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनता है यहाँ पे, एक्टिव पैसिव है। अनुवाद की बात करें तो आपको 5 अनुवाद दिए जाएंगे हिंदी में, उसका संस्कृत अनुवाद करना होगा आपको
एक क्वेश्चन आपके 2 अंक का होगा, तो 6 अंक टोटल मिलेंगे वहां से। निबंध की बात करें तो संस्कृत में निबंध लिखना होगा, शीर्षक 5 दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक शीर्षक पे आपको 8 वाक्य लिखने होंगे। उन शीर्षकों पे 8 वाक्य लिखने होंगे जो कि 8 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक सेंटेंस 1 अंक का होगा। वाक्य प्रयोग अगर संस्कृत की बात करें तो 5 पद में से 2 का करना होगा, 5 पद नहीं होंगे, हाँ 5 पद ही होंगे, उसमें से 2 का आपको वाक्य के अंदर प्रयोग करना है और संस्कृत में करना है, और 2 अंक का 1 होगा। तो ऐसे टोटल नंबर क्लासिफिकेशन हो गया। आई होप दैट कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, संस्कृत में किस भाग से कौन कौन से क्वेश्चन और कितने नंबर के आते हैं, और आप टॉपिक वाइज उनको तैयार करेंगे ताकि आपका जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छे से हो पाएगा, अगर तो आप एग्जाम में नंबर भी ज्यादा पाएंगे। धन्यवाद।